हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव सीखने जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न को आपको दशमलव में जोड़ना होता है और कई बार हम लोग घबरा जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहली संख्या है 2.3 है, उसे आपको उतार देना है। ठीक है, लिख देना है यहाँ पर 2.3 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए, जो दूसरी संख्या है 1.2, उसे इसके सामने में लिखना है। यहाँ 1 और 0.2 उतार दिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे आप साधारण तरीके से जोड़ते हैं वैसे ही आप इसको जोड़ना है आपको। 3 और 2 कितना होता है, तो 5 होगा, और 2 और 1 3 होगा, और दशमलव बीच में है तो बीच में दशमलव दे दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले संख्या में देखिए अंकों की जो संख्या है वो समान है। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। तो इस तरह के दशमलव का जोड़ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला जो सवाल है, पहला संख्या है 0.234 और यहाँ पर देखिए 2 ही अंक है। ठीक है, तो इसे कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना यह है कि जो दशमलव है, दशमलव के सामने में सबसे पहले आपको दशमलव लिखना है। ठीक है, और दशमलव के बाएं साइड में जो संख्या है उसे उतार देना है आपको, ऐसे ही लिखना है। और दशमलव के दाएं साइड में जो भी संख्या है उसे लिख दीजिए। अब ऐसे जब करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर 2 अंक कम पड़ जाता है। इसमें 2 ही अंक है, इसमें क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक और 1 दशमलव के पहले है, तो यानी 4 अंक है, ये 2 ही अंक है। तो जहां भी अंक आपको कम लगे वहां पर क्या करना है, 0 दे देना है आपको। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, दशमलव के आगे या पीछे में आप 0 लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक इसके सामने में 0 दे दीजिए और यहाँ पर एक 0। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है, तो अंक मिल गया। अब आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ते हैं सिंपल तरीके से साधारण चीजों को, वैसे ही आप जोड़ सकते हैं। जैसे 4 को 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 3 को 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में दशमलव आया तो दशमलव में घबराना नहीं है, उतार देना है। ठीक है, लिख देना है आपको ऐसे ही। और 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल आपकी बन गई, यही है इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए दशमलव का घटाव, यह भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए पहली संख्या जो है उसे उतार दीजिए, उसे लिख दीजिए 2 और 3 है, 2.3। और यहाँ पर देखिए 1.2 है, तो अंकों की संख्या चूंकि समान है तो इसमें हमें कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है, जैसा है वैसे उतार सकते हैं। बीच में घटाव का चिन्ह दे दीजिए। अब घटा दीजिए, जैसे 3 में से 2 गया तो 1 होगा, और 2 में से 1 गया तो 1 होगा, और बीच में दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी वाली संख्या जो है, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंकों की संख्या 2 है और यहाँ पर फिर क्या है, वही 4 अंक है। ठीक है, दशमलव के पहले एक अंक 0 और दशमलव के बाद 3 अंक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या जो है पहली वाली उसको वैसे ही उतार दीजिए, और फिर दूसरी वाली संख्या को जो लिखना है उसमें ध्यान रखना है कि दशमलव कहाँ है। यहाँ है दशमलव, तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, और दशमलव के पहले 0 है तो 0 लिख दीजिए, और इसके बाद 3 संख्या है तो 3 संख्या लिख दीजिए, 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 ही अंक है और यहाँ 4 अंक है टोटल मिला के। तो आपको मैं पहले ही बताया कि जहां भी अंक कम पड़े आपको वहां क्या करना है, आपको 0 लगा देना है। दशमलव के आगे और पीछे आप 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप 0 लिख दीजिए, यहाँ भी आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे दीजिए, और जैसे आप घटाते हैं साधारण संख्या को वैसे ही आप इसे भी घटा सकते हैं। देखिए 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो आपको एक धन पैसा लेना होगा, तो आप 10 लेंगे, 10 में 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 0 है और एक धन पैसा लेंगे तो 10, और पहले ले चुके तो ये 9 ही बच जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 घटा दीजिए, 6 हो गया। अब यहाँ पर चूंकि पैसा ले चुके थे तो यहाँ पर 2 नहीं है, अब 1 ही है, तो 1 में से फिर 2 नहीं जाएगा, तो एक धन पैसा लेंगे तो 1 पहले से था, 10 लिए पैसा, तो 10 1 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, और दशमलव है बीच में तो दशमलव दे दीजिए। यहाँ पर 1 था लेकिन पैसा ले चुके थे, चूंकि कैरी कर चुके थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका सॉरी आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी। तो इस प्रकार आप जो है दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव बना सकते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा आपको बारीकी से ध्यान रखना है कि जो दशमलव है वो सामने-सामने लिखना है और जो अंक होता है चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आपको जहाँ पर कम लगे वहाँ पर आप 0 दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जैसे जोड़ते हैं सिंपल संख्याओं को वैसे आप जोड़ सकते हैं। आई होप कि आपको दशमलव का जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे मैं दशमलव का गुणा और भाग अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।